नमस्कार साथियों, 30 डेज चैलेंज में आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर सोर्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया। बात करें मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, भारत के संविधान में 12 से 35 के बीच आर्टिकल के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। इसके 6 टाइप हैं और अगर इनके टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल 14 to 18 में आपको राइट टू इक्वलिटी, 19 to 22 में आपको राइट टू फ्रीडम, 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन है, 25 to 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एंड 29-30 में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। और अगर बात करें आर्टिकल 32 जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अब इस पार्ट से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ प्रूफ आपके सामने है, लाइक एज आपके सामने है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, संपत्ति अर्जन, धारण और वहन का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आर्टिकल बी अब जो प्रॉपर्टी थी, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको यहाँ पर जो राइट टू सिटीजनशिप है ये आपको कोई फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं दी गई है। भारत का जो नागरिक है वो भारत का नागरिक है, उसके लिए कोई राइट्स का प्रोविजन नहीं है। अब यहां पर ये सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इन प्रैक्टिस पे, इन क्वेश्चंस के सीरीज पे आप इसी तरीके से जुड़े रहें। अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कौन कौन से टॉपिक्स पे नए वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।